सेम वापस एक पॉइंट के ऊपर आते हैं। एक और चीज थी कि चुम वापस पीछे की तरफ चली गई है। 2 दिन तक उन्होंने सैटरडे संडे हर तरह की मस्ती कर ली, बातें कर ली, मेकर्स ने उनके प्यार मोहब्बत को हाँ करवा दिया, बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क भी पूरा इनके प्यार मोहब्बत के ऊपर करवा दिया। अब इसके बाद में फिर एकदम से चुम को रियलाइज हुआ कि जो मैं कर रही हूँ वो ज्यादा है, वो गलत है, मेरी फैमिली बाहर लोगों को सही नहीं लगेगा। जो कि चुम बार बार यहाँ पर अपने एक पुराने 10 साल पुराने एक रिलेशन का हवाला देती है, जिससे वो 3 साल से दूर है, पर उसके बावजूद भी बोलती है कि वो उस लड़के से जाकर के बात कर सकती है, सॉर्ट हो सकता है, चीजें क्लियर हो सकती है। कभी वो अपने घर के अपने इलाके की बात करती है कि वहां जाकर के अगर मेरे पेरेंट्स अलग है, वो थोड़ा सा नैरो माइंडेड है, मैं जहां से आती हूँ वहां इतना ओपन अप चीजें नहीं होती हैं, तो शायद मैं चीजों के लिए हाँ नहीं कहने वाली हूँ। तो जो मैं आपको एक चीज पूछना भी चाहता हूँ और साथ में बताना भी चाहता हूँ कि अगर वहां पर ये बाउंडेशंस हैं, अगर आपका कोई बार कमिटमेंट है, रिलेशनशिप है, तो आप भी फिर प्लीज एक प्रॉपर दायरा जैसा दायरा बना करके रखो, एक दूरी बना करके रखो। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि आज वो जो कॉमेडियन आए थे उन्होंने भी आकर के कहा था कि 100 दिन तक आप लोग हमको इतना कंफ्यूज बना करके नहीं चल सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये दायरा है तो बहुत क्लियरली खड़े होकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके सामने बोलो। जब आपको कोई भैया भाभी बोलता है या कुछ और कहता है तो इसको कंटेंट की तलाश में, चाहे आप नहीं कर रही होंगी, बट दैट इज माय कंफ्यूजन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, फैन ऑफ बिग बॉस, कि आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन तो क्रिएट कर रही हो जिसकी वजह से करण को क्या कंफ्यूजन हो रहा है, वो तेल लगा है, वो आप दोनों की केमिस्ट्री है, पर हम लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा है। संडे को हम सोचते हैं अब चुमवीर बन रहा है, मंडे को हम सोचते हैं नहीं बन रहा है, ट्यूसडे को हम सोचते हैं आपको कुछ और लग रहा है, वेडनेसडे को हम सोचते हैं कुछ और लग रहा है। इफ यू आर केयरिंग समवन, इफ यू आर लाइकिंग समवन, इफ यू आर रियली कनेक्टिंग विद समवन बाय द ब्रेन लॉजिक्स, बाय द हार्ट लॉजिक्स और बाय द गेम लॉजिक्स, तो वो चीज़ों को आपको भी बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। एक और